हेलो, नमस्कार। स्वागत है आज 19 दिसंबर 2020 की शाम। और आप लोगों में से कई लोग छुट्टियों की तैयारी कर रहे होंगे। प्लान्स बन रहे होंगे कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ छुट्टियों का माहौल गर्म हो रहा है। हालांकि थोड़ा प्रिकॉशन मेंटेन रखें कि अभी कोविड पूरी तरह से गया नहीं है। कोविड अभी इधर ही है। तो अ, अपना ख्याल रखें कुछ भी ट्रैवल प्लान करने के लिए। वैसे हमने एक छोटा सा प्लान बना के रखा है, शेयर करेंगे आपसे। तो नेक्स्ट वीक प्रॉब्ली हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने गांव और एक लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं। कुछ एक 20-25 दिन बिताने का प्लान है। तो हो सकता है हमारी जो अगली मुलाकात है वो शायद गांव से ही हो। तो हमें बहुत इंतजार है उसका। आज सुबह सुबह, एक्चुअली कल शाम को बातचीत हो रही थी। तो मेरे एक मामा जी हैं, गौरी मामू, उनको जॉन्डिस हुई है। एंड उनकी उम्र अभी ही विल बी इन हिज 60s। और इस उम्र में जॉन्डिस नॉर्मली नहीं होता है, कम उम्र में होता है। तो काफी चिंतित थे लोग और बातचीत चल रही थी। तो मुझे एक चीज की ख्याल आई, ये जो जॉन्डिस है ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। और खासकर हमारे नानी के यहाँ हमने बहुत सुना, सबको एटलीस्ट एक एक बार होके जाता है। मुझे भी यहाँ तक याद है अपने बचपन में एक बार मुझे भी हुई थी। तो एक बड़ी कॉमन सी कंसेप्शन है कि जॉन्डिस तो सबको होना ही होना है। वही मैं सिनेरियो चेंज करूं और अगर मैं मुंबई की बात करूं, तो 20 एक साल से मैं यहाँ रह रहा हूं। एक भी इंसान नहीं दिखा जिसने बोला कि उसको जॉन्डिस हो गई है, उसको तकलीफ है कुछ, which was quite surprising to me. So I thought कि थोड़ा डीप डाइव करें, थोड़ा मालूम करें कि आप आफ्टर ऑल ये लोगों को होता क्यों है, इसके पीछे कुछ कारण है क्या, और क्या इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो आज हमने एक डीप डाइव की, वो लिवर डिसीज के ऊपर भी डीप डाइव की। और ये जो डीप डाइव है इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें निकाल के लेके आए हैं जो कि आपको और हमें हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं। कुछ चीजें अवॉइड करनी है, कुछ चीजों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना है। इफ यू कुड डू दीज सिंपल थिंग्स, तो काफी अच्छा इम्पैक्ट होगा हमारे ओवरऑल लिवर हेल्थ के ऊपर में। बट अब लिवर है क्या और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इसके लिए ध्यान दें, क्यों इसके ऊपर बातचीत की जाए। आज तक तो हमने एक बार हार्ट के बारे में बात की थी, बट लिवर क्या इतना इंपॉर्टेंस रखता है क्या कि हम बात करें। तो लिवर, जिसे हिंदी में यकृत बोला जाता है, एक शानदार ऑर्गन है। आपके लिवर को, मेरे लिवर को अगर हम कट कर दें इवन टू द एक्सटेंट ऑफ 75%, उसको कट कर दें और खाली 25% ही बचा रहे, दैट 25% हैज द एबिलिटी टू रीजेनरेट इन द नेक्स्ट 8 to 15 days। तो वापस रिपीट करता हूं, अगर आपके 75% लिवर को कट भी कर दिया जाए तो भी आपका लिवर 8 से 15 दिन में वापस अपने फुल साइज में ग्रो होकर के आ जाएगा। अब ये कितनी कमाल की बात है बताइए। राइट। अब ये जो ऑर्गन है ये ठीक हमारे यहाँ जो रिब केज है राइट साइड में, उसके नीचे रिब केज के अंदर ही है। वो पेट के ऊपर होता है। पेट जो हमारा स्टमक होता है उसके ऊपर में लिवर होती है। काफी बड़ा होता है। 500 अलग अलग तरह के फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में। 500 डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस इट मेंटेन्स इन द बॉडी। इतना कॉम्प्लेक्स कोई दूसरा ऑर्गन नहीं है। ये इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि शरीर के अंदर ऑर्गन है, साथ में ग्लैंड का भी काम करता है। तो बहुत सारी चीजें सिक्रीट भी करता है। हम आज उसके बारे में बात करेंगे। मेन काम अगर आप बताएं, जैसे आपको मालूम भी होगा कि जैसे हमारी किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, हमारा लिवर भी ब्लड को फिल्टर करता है। और ये क्या, टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर में, जो खाने से आते हैं, जो बाहर से आते हैं, हम खुद भी डालते हैं बहुत सारी चीजें, हमें मालूम है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, फिर भी तो उनकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है, जो हम पीते हैं, तो वो बॉडी में जाकर के लिवर ही उसको ब्रेक डाउन करता है और डिटॉक्सिफाई करता है। हमारे शरीर में जो पुराने ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज, उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना, ये काम भी हमारा लिवर ही करता है। और एक खास तरह की प्रोटीन बनती है हमारी बॉडी में। उस प्रोटीन का नाम है, जो कि
प्रोटीन और विटामिन के जो क्लॉटिंग में मदद करती है, तो खून जमने में जो मदद करना है, ये काम बशर्ते बहुत अच्छी तरह से हमारी लिवर करती है। हमारा लिवर एक बहुत अच्छा स्टोरेज हाउस है जो स्टोर करता है विटामिन और मिनरल्स को, खासकर विटामिन ए, ई, के, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, ये स्टोर होती है हमारे लिवर के अंदर में। तो जो लोग भी खाने में, अगर आप मीट खाते हैं और अगर आप लिवर किसी भी एनिमल का कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस लिवर में आपको विटामिन ज्यादा मिलेंगे, मिनरल्स बहुत सारे मिलेंगे और विटामिन ए, ई और के भी मिलेगा खाने के दौरान। और जैसा कि इसको जिगर बोलते हैं, जिगर का टुकड़ा, तो डाइजेशन करने में, खाना पचाने में बहुत बहुत क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट है हमारा लिवर। तो अगर आपको याद होगा तो कुछ कल्चर्स में, कुछ जगहों पे तो लिवर टॉनिक्स भी आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, जिनको खाने की तकलीफ होती है, मतलब पचाने में तकलीफ होती है, उनको मैंने पीते बचपन में देखा था। प्रणाम पापा, स्वागत है आपका। एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको आज बताना चाहूंगा, आपकी मेरी लिवर जो है वो हमारे शरीर का 50% कोलेस्ट्रॉल बनाती है। हमारा लिवर 50% कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बाकी 50% हमें बाहर से शरीर में मिलता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाइल फॉर्मेशन के लिए, जो हमें फैट को पचाने में मदद करता है, जो कि हमारे बाइल डक्ट से होके निकलता है। साथ के साथ हमारी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन है, एड्रिनल हार्मोन्स हैं। इन सबको बनाने के लिए बहुत बहुत मतलब कंपलसरी है कोलेस्ट्रॉल का होना। साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल हमारे आपके हर एक कोशिका के मेम्ब्रेन में, उसके फॉर्मेशन के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। तो अभी जो एक एंटी कोलेस्ट्रॉल काइंड ऑफ मूवमेंट चली कि कोलेस्ट्रॉल कम करो कम करो, नियंत्रण करना जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरह हटा देना एडवाइजेबल नहीं है, बहुत सारी चीजें वो हमारी बॉडी में करता है। आपने मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा। मेसोपोटामिया में लिवर को एक प्राइमरी ऑर्गन बोलते थे। यहाँ तक कि ये समझा जाता था उस कल्चर में कि आदमी की जो आत्मा है और जो इमोशंस हैं वो सब लिवर से ही निकलते हैं। तो हमारे हिंदी में भी कहावत है ना, जिगर का टुकड़ा होना, किसी को अपने जिगर के पास रखना। तो ये जिगर, या फिर तुम्हारे पास जिगड़ा है क्या? तो लिवर काफी इंपॉर्टेंट रहा है लोगों के। एक और चीज जो इसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाती है कि मान लीजिए किसी को सांस में तकलीफ हो रही है। अभी कोविड के दौरान बहुत लोगों को उनका लंग्स काम नहीं कर रहा था, हाई अंचल, उस समय उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। कुछ लोग हैं जिनकी किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, तो उनके लिए एक डायलिसिस की मशीन होती है जहां आप उनको डाल सकते हैं। जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें पेसमेकर लग जाती है, कुछ पंप्स लग जाते हैं, कुछ वॉल्व चेंज हो जाते हैं। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो इसकी इतनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, 500 से ज्यादा काम करता है, आपको एक ट्रांसप्लांट के अलावा और दूसरा कुछ उपाय नहीं बचता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लिवर को बचा के रखा जाए पूरी जिंदगी के लिए। और एक लिवर ट्रांसप्लांट एक काफी कॉस्टली सा खेल होता है, कुछ 50-60 लाख तक जाता है खर्चा उसमें। और तो वहां तक जरूरत ना मतलब नहीं पहुंचे तो अच्छी बात है। एक रीसेंट स्टडी है जिसमें पता चला है कि हमारी जो लिवर है वो 24 घंटे में 40% साइज में बड़ी और छोटी होती रहती है। काम के हिसाब से वो सिकुड़ती और फैलती है। और ये जानकारी मुझे पहले नहीं थी, आज पता चली तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। देखने में ये एक भद्दा सा मांस का टुकड़ा, लोथरा जैसा लग सकता है, लेकिन ये कंट्रोल टावर होता है हमारी पूरी बॉडी का, बहुत बहुत क्रिटिकल है। यहाँ तक कि ये हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन को भी बहुत हद तक मैनेज करता है, क्योंकि अगर ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करे, टॉक्सिन्स को आपके ब्लड से, सर्कुलेशन से नहीं हटाए, तो वही टॉक्सिन्स हमारे ब्रेन तक पहुंच सकते हैं और दे में आल्सो कॉज समथिंग कॉल्ड हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। लिवर की काम ना करने की वजह से हमारे ब्रेन में तकलीफ होना, बीमारी होना, हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। ये हमारे शरीर का जो लिवर है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है। आपके मतलब पेट खुले और उसमें से सब चीजें निकले, आपके स्टमक से भी बड़ा है, हमारे स्टमक से भी बड़ा होता है लिवर। और एक मर्द है तो मर्द में करीब 1.5 किलो का वजन होता है। औरतों में 1.3 kg तक का साइज में इसको देखा गया है।
और जैसा मैंने पहले बताया, राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे ठीक पेट के ऊपर में पाया जाता है ये। अगर आप देखने जाएं तो ये आपकी और मेरी जो ब्लड सप्लाई है, टोटल बॉडी में जितनी ब्लड सप्लाई मौजूद है, उसका 13%, 13% उस समय हमेशा किसी भी समय में आपके लीवर में जाता रहता है। और ये इकलौता ऑर्गन है जिसको खाली हमारे हार्ट से ना ब्लड जाकर के दो जगह से ब्लड जाती है। एक तो है हार्ट से जो कि ब्लड सप्लाई हुई, जिसको हिपैटिक आर्टरी बोलते हैं, और दूसरी है हिपैटिक पोर्टल वेन, जो क्या करती है, हमारे इंटेस्टाइन से, हमारी आंतड़ियों से जो खून इकट्ठा होता है उसको ले जाती है और स्प्लीन से ले जाती है। तो मान लीजिए जो हमारे इंटेस्टाइन से जो सेमी प्रोसेस्ड आपने कुछ खाया, उसमें से जो चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं इंटेस्टाइन में, वो ब्लड के साथ मिल करके जाती हैं वापस लिवर में, या तो मैसेजिंग हो उसकी, उसका कन्वर्जन हो, या फिर अगर मान लीजिए टॉक्सिन्स हैं तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन हटाना हो, अगर मान लीजिए वो ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करना हो, फैट स्टोर करना हो, नए हार्मोन सेक्रीट करना हो, या किसी चीज को हटाना हो, एलिमिनेशन का भी काम करती है। तो बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स से फंक्शंस हैं। हाय अमन, स्वागत है आपका। और अमन, आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग लगेगा कि आज सुबह की जो बातचीत थी उसके बाद मैंने काफी कुछ सोचा, लिवर क्यों इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहूंगा कि आप बाकी लोगों से भी इसको बाद में शेयर करें, उनको बताएं, क्योंकि बहुत कॉमन छोटी छोटी चीजें आज ढूंढ के लाया हूँ, जिस चीजों के अपने लाइफस्टाइल में हम ला करके अपने लिवर का अच्छा ख्याल रख सकते हैं, और ये नौबत ना पहुंचे कि हम में से कोई इतनी हाई लेवल के जॉन्डिस तक चला जाए। जॉन्डिस क्या होती है उसके बाद में आज बात करेंगे। तो एक कॉमन सी जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हम सब ने झेला है ऑलमोस्ट, उससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साई जी, स्वागत है आपका। तो एक कहावत है, एक लाइन है कि एवरीथिंग, आई मीन एनीथिंग और एवरीथिंग, जो कुछ भी चीज हम अपने मुंह में रखते हैं, जो हम खाते हैं, उसको लिवर से होकर गुजरना ही पड़ेगा, भले वो बाद में जाके शरीर में हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव जो असर दे, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे कुछ खाना हो। एवरीथिंग वंस आपने खाया वो आपके लिवर से होकर के ही शरीर के अलग अलग जगह पे जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि ये सैंपल करता रहता है, हमारे और आपके ब्लड को चेक करता रहता है कि कितनी इसमें ग्लूकोज है, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ शरीर को कितनी एनर्जी की जरूरत है। तो मान लीजिए जैसे ही अभी लोग बहुत चिल्लाने लगे हैं और बोलते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी, वो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको हाइपोग्लाइसीमिया होगी तो बॉडी को, लिवर को सिग्नल जाता है, और वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज दे देती है। मान लीजिए उसके बाद भी कंटिन्यूड डिमांड है कि और भी ज्यादा हाई नेहा, और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें, तो क्या करती है फिर लिवर, दैट विल ऑल्सो सिग्नल द फैट ब्रेकडाउन, की फैट जो हमने जमा कर रखा है हमारे थाइज पे, हमारे कमर पे, हमारे पेट पे, ये जो एडिपोज टिश्यूज एक्स्ट्रा जमा हो गए हैं, इनको तभी ट्रिगर जाता है, ब्रेक डाउन करो और एनर्जी सप्लाई करो। तो क्या फास्टिंग का लिवर पे पॉजिटिव असर है? फैंटास्टिक। तो जिनको भी लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर जो डिटॉक्सिफाई भी करना चाहते हैं, इफ यू आर फास्टिंग, और उस दौरान अगर आप पानी पीते रहें और फ्लूइड्स का ख्याल रखें, तो आपकी लिवर वो खुद ही कमाल की ऑर्गन है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होती रहती है, रीजनरेट भी होती रहती है। जैसे मैंने पहले बताया, 75% लिवर कट भी कर दें आप तो भी वो 25% से 8 से 15 दिन में अपने वापस ओरिजिनल साइज पे आ जाएगी। ये कैपेसिटी किसी दूसरे ऑर्गन में नहीं दी है भगवान ने। तो जरूरत के हिसाब से ग्लूकोज रिलीज करना, जरूरत के हिसाब से ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करना कि आपकी बॉडी को कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहे, ये काम करता है हमारा आपका लिवर। विटामिन, मिनरल्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब जमा रहती हैं, स्टोर्ड रहती हैं, और आपके मेरे जरूरत के हिसाब से उसको रिलीज करते रहना, ये लिवर का काम है। तो ये तो होगी जानकारी लिवर के बारे में। 1.5 किलो का ऑर्गन मर्द में, 1.3 kg का ऑर्गन फीमेल्स में। देखने में भद्दा लगता है, लेकिन 500 से ज्यादा डिफरेंट फंक्शंस करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शरीर की सफाई करता है, क्लीनिंग करता है, एनर्जी पहुंचाता है, बहुत सारे काम है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे कि जॉन्डिस, नाम तो सुना होगा आपने।
शाहरुख खान वाला हो गया, नाम तो सुना होगा। जॉन्डिस क्या होती है सिचुएशन जिसमें आपका या जो पेशेंट होते हैं उनका जो चेहरा है, जो स्किन है, वो पीला दिखना, और आंख में जो आप सफेद देख रहे हैं वो भी पीला दिखने लगता है। और ये कंडीशन होती है हाइपर बिलीरुबिनेमिया। बिलीरुबिन एक तरह का क्या बोलूं, वेस्ट प्रोडक्ट है, टूटता है। बिलीरुबिन बनता कैसे है? हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, एक तरह का पिगमेंट है और वो लाल होता है। वो हम सबको मालूम है कि मतलब खून लाल ही होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होती है। तो जो लोग एनीमिक होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, तो उनकी बॉडी पीली दिखाई देने लगती है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन कम हो गई। हालांकि जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स जो पुराने हो गए, बूढ़े हो गए, या फिर जो बीमार हैं, जो इंजर्ड या डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होती है और वो टूटने के बाद बिलिरुबिन बनती है। और ये बिलिरुबिन क्या है? ये पूरे खून में जो सर्कुलेट होते होते, तो ब्लड क्या करता है, उस बिलिरुबिन को, ब्लड नहीं, लिवर उसको संग्रहित करता है, फिल्टर करता है, और उसको आपके बाइल जूसेस के साथ, जो बाइल डक्ट के थ्रू, जो हमारी क्या बोलूं, गॉल ब्लैडर है, वहां पे बाइल जूसेस के साथ बिलिरुबिन को मिला करके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाल देता है। तो नॉर्मल खाने के पचाने के दौरान वो आया और फिर क्या होगा, वो हमारे स्टूल्स के साथ, हमारे जो शौच है, जो हमारा लैट्रिन है, उसके साथ वो बाहर निकल जाता है। हालांकि स्मॉल अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन आल्सो पासेस थ्रू यूरिन, इसलिए वो कलर भी उसमें पीलापन भी आ जाती है। तो कैसे इंपॉर्टेंट है और इन सिम्टम्स को कैसे पकड़ा जा सकता है, इसके बाद हम और आगे करेंगे, ध्यान दीजिए इसकी बात पे। तो अगर आपके शरीर में जो पेशेंट है जिनको जॉन्डिस हुई है, बिलिरुबिन जितनी बन रही है, जितनी मतलब टूट रही है हीमोग्लोबिन से, अगर वो क्विकली हटती रहे, लिवर इफिशिएंटली उसको हटाता रहे, तो आप नॉर्मल रहेंगे। बट अगर ये जो प्रोसेस है ये अगर स्लो हो गई, तो अगर लिवर बिलिरुबिन को बाइल डक्ट के थ्रू, अगर बाइल जूसेस के थ्रू अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं डाल रहा है, तो हमारे खून में बिलिरुबिन के लेवल्स बढ़नी लगेगी। साथ के साथ ब्लड में और स्किन में इसकी डिपॉजिट होना चालू हो जाएगी, और जो पेशेंट है वो देखने में पीला, एक्चुअली पीला हो जाता है, पूरा स्किन पीला हो जाता है। और खासकर ये अगर आप जो कॉकेशियंस होते हैं, जो अंग्रेज लोग जो गोरे होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा दिखा जाता है, पूरा पीला हो जाता है इंसान। हमारे यहाँ थोड़ी ब्राउन स्किन होती है, तो शायद स्किन पे उतना असर कम दिखे, लेकिन आंखों में असर जरूर दिख जाता है। और भी क्या सिम्टम है आगे आपको बताएंगे। तो ये जो जॉन्डिस है, ये बहुत सारे पेशेंट में डार्क कलर्ड यूरिन भी कॉज करता है, कि अगर पेशाब का रंग गाढ़ा हो जाए बहुत, और जो शौच होता है, जो स्टूल होती है, वो लाइट कलर्ड हो जाए। तो मुझे अपनी एडोलेसेंट डेज की याद है, जब ये मुझे शायद 10th के आसपास में हुई थी। तो एक्चुअली यू कुड सी द स्टूल बीइंग व्हाइट एंड इट वाज स्कैरी कि ये क्या हो रहा है। काफी कमजोरी होती है, आपको फीवरिश भी होता है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, बिकॉज डाइजेशन रिलेटेड इश्यू है ना। अभी देखिए, क्या नजरअंदाज करने की चीज है ना। In some cases it may be really dangerous also. Like what are the conditions? ये एक लक्षण है, ये बता रहा है कि सीवियर लिवर डिसीज हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है। हेपेटाइटिस 5 तरह की होती है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इज सीन टू बी हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक लिवर डिसीज हो सकती है, जो लोग क्रोनिक अल्कोहल अब्यूजर्स हैं, उनमें लिवर अगर खराब हो तो ये लक्षण दिख सकते हैं। अगर आपकी गॉल स्टोन है, जो कि आपका जो गॉल ब्लैडर है उसको ब्लॉक कर रही है, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, और प्रॉपरली बाइल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी ये लक्षण दिख सकते हैं। अगर मान लीजिए लिवर में या फिर आसपास के इलाके में ट्यूमर है, कैंसर है, उसका भी लक्षण हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ खास टॉक्सिक दवाइयां अगर मान लीजिए किसी ने खा ली, तो उसका भी एक नेगेटिव असर दिख सकता है एज अ फॉर्म ऑफ जॉन्डिस। अब इसके वार्निंग साइंस क्या है? मतलब देखिए, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जैसे पेशेंट को पेट में बहुत दर्द होना, टेंडरनेस, पेट छुए भी तो भी दर्द हो, छूने का मन ना करे, ऐसे टेंडर हो जाए। कई पेशेंट में मेंटल फंक्शन में तकलीफ आ सकती है। मेंटल फंक्शन इस तरह से कि
नींद आते रहना, बहुत खीज होना, गुस्सा आना छोटी छोटी चीजों के ऊपर में, कंफ्यूजन होना, ये सब लक्षण है कि जो लिवर है ना वो प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर रहा है, और हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं जो ब्लड में, उनकी मात्रा बढ़ रही है और वो कर रहा है कंफ्यूजन क्रिएट ब्रेन में। तो कुछ लोगों को जो स्टूल है उसमें ब्लड भी आ सकता है, या फिर काला स्टूल हो सकता है, तो ये लक्षण है देखने के। कुछ लोगों को उनके वॉमिट में ब्लड आ सकता है, और ये काफी एक डेंजरस सिचुएशन होती है। फीवर एक कॉमन सिम्टम है जो देखा गया है। कुछ लोगों में अगर मान लीजिए छोटी सी खरोंच लग जाए या चोट लग जाए तो भी बहुत जल्दी ब्लीडिंग होने लगती है, ये एक कॉमन सी चीज देखी गई है। तो आज के रिसर्च में मैंने देखा, मर्क मैनुअल में से कुछ चीजें मैंने निकाली जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक रिसोर्स है, जिनको भी स्वास्थ्य रिलेटेड या अपने शरीर के रिलेटेड कुछ चीजें चेक करनी हो। तो मर्क मैनुअल में आपको बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी चीजें साइंटिफिकली अरेंज्ड, सिस्टमैटिक, तो डॉक्टर्स हैं वो भी रेफर करते हैं, उसमें एक पेशेंट का पेज है, तो आप और मैं उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो वहां पे सबसे एक कॉमन चीज लिखी गई कि अगर जॉन्डिस से बचना है हमें, तो हमें हेपेटाइटिस से बचना होगा। अब हेपेटाइटिस से बचने के क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, वही सेम प्रिकॉशंस हैं जो कि HIV एड्स से बचने के प्रिकॉशंस हैं। सो सेक्सुअल प्रॉक्सिमिटी, नॉट यूजिंग, दूसरे का शेविंग नहीं करना, बॉडीली फ्लूइड का एक्सचेंज, सिरिंजेस। 1965 तक जब तक सिरिंज कॉमन थे, एक ही सिरिंज कई लोगों को लगता था, ओ माय गॉड, हेपेटाइटिस A, B, C सब मतलब भयानक बढ़े पूरी दुनिया में। तब जब धीरे धीरे डॉक्टर्स को बाद में समझ में आया कि ये तो कंटामिनेशन जो है वो सिरिंजेस के थ्रू हो रही है, तो तब जाके डिस्पोजेबल सिरिंजेस का जो सीक्वेंस चालू हुआ, तो उससे बहुत हद तक न केवल HIV एड्स बल्कि हेपेटाइटिस के ऊपर में भी नियंत्रण आ पाया। आपको वापस एक बार शॉर्टली क्विकली याद दिलाना चाहूं कि हेपेटाइटिस B इज नॉट क्यूरेबल, बट उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। हेपेटाइटिस C की लकली पिछले 5-10 साल में दवाई आ गई और उसका क्यूर हो सकता है। बाकी A है, C है, और 5 तरह की हेपेटाइटिस है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इज योर हेपेटाइटिस, तो उससे बचने की जरूरत है। एक कॉमन दवाई है जो कि मैं मर्क मैनुअल को रेफर कर रहा हूँ, मैं लिंक भी डालूंगा, आप सब उसको पढ़ सकते हैं। पैरासिटामोल, जिसको ओवर द काउंटर बेचा जाता है, एसिटामिनोफेन के नाम से भी अलग अलग तरह की जो ब्रांड्स अवेलेबल हैं, उससे लिवर डैमेज होती है और जॉन्डिस के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया है। दर्द वाली दवाइयां जो होती हैं, जो पेन किलर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर डॉक्टर्स ने आपको एक बार कोई स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर दिया और उसको आप लॉन्ग टर्म तक खाते रह जाएं, तो वो भी एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जो नॉर्मल बिलिरुबिन के लेवल्स हैं बॉडी में, वो 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब मैं आपको खाने के बारे में बताऊं उसके पहले मैंने देखा कि हमारी जो कल्चर है, हमारा जो भारतीय विज्ञान है, आयुर्वेदा है, उसमें क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? तो आयुर्वेद में जब मैंने देखा, तो एक तो आपको लिवर रिलेटेड और जॉन्डिस रिलेटेड बहुत डायरेक्ट चीजें नहीं है, बट ओवरऑल लिवर हेल्थ और पित्त दोष, उसको कम करने के लिए कुछ चीजें, जो साधारण उपाय बताए गए हैं, जो मुझे बड़े कारगर लगे और जिसको हम आप अपने जीवन में वेरी इजीली वी कैन इम्प्लीमेंट। सबसे पहला था लेमन वाटर। सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, उसमें आधा नींबू निचोड़ना है और छिलके के साथ उसको पानी में डालना है। डोंट फॉरगेट दैट, वो राइंड हटाना नहीं है, वो जो नींबू का छिलका उसको फेंक नहीं देना। तो जैसे अभी इस ग्लास में हमने नींबू डाल के रखा है और पानी सिप करते रहते हैं, तो आधा नींबू निचोड़े गर्म पानी ल्यूकवार्म वाटर में, और उसको सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पी ले। बाद में कितना पीना है? 2 से 4 कप। तो पहला जो पानी खत्म हुआ, वापस पानी उसमें डालें और उसको पीते रहें कंटिन्यूस, कोई हार्म नहीं है। ये आयुर्वेद के हिसाब से करता है क्या है, ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो अमा है, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, अमाशय, अमा, वो टॉक्सिन्स को कम करता है, क्लैरिफाई करता है। हालांकि एक चीज आपको बड़ी आश्चर्यजनक लगेगी, नींबू में बेसिकली होता है सिट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि दोनों एसिडिक है, बट जब ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, तो ये बहुत ही एक एल्कलाइन सब्सटेंस बनता है, जो कि हमारी शरीर के पीएच के बहुत मिलता जुलता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C है, बहुत ज्यादा
अमाउंट में, तो वेरी वेरी बेनिफिशियल इफेक्ट हैज बीन सीन विद इट। तो ये जो रात भर में जो पित्त का एक्यूमुलेशन हुआ है ना, उसको शांत करने में इसका एक अच्छा रोल देखा गया है। तो साथ के साथ जो नींबू है वो एक काफी रोबस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। वो लीवर को स्टिमुलेट करता है, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हमारे लीवर से जो बाइल की आउटपुट होती है उसको इंप्रूव करता है। तो अगर आधा नींबू आप काटें और उसको छिलके के साथ ल्यूकवार्म वाटर में, अपने हिसाब से आपको जितना गर्म पीना हो, गुनगुना पानी, उसको पिए। 3 से 4 कप पानी सुबह में अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पी लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इवन हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जिनको लिवर रिलेटेड इश्यूज हैं या नॉर्मली भी ऑयल अवॉइड करें, तेल अवॉइड करें, घी लिवर फ्रेंडली है। हालांकि अगर लिवर में कॉम्प्लिकेशन है, सूजन है, तो उस दौरान घी भी कम कर देना चाहिए। उसके अलावा जो नॉर्मल जिंदगी में हमारी चीजें जैसे धनिया है, तो चाहे वो पाउडर के फॉर्म में है या फिर वो ग्रीन कोरिएंडर है, वो फायदेमंद माना गया है आयुर्वेद के हिसाब से। सौंफ को एक काफी पित्त दोष कम करने वाला माना गया, सो गुड फॉर आवर लिवर एज पर आयुर्वेदा। जीरा को अच्छा माना गया है, हल्दी अच्छा माना गया है, और साथ में लेमन जिसकी हमने बात करी। साथ के साथ ऐसे कोई भी सब्जियां जो कि बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं खाने में, आयुर्वेद में उनकी सलाह दी गई है। तो जैसे बीट रूट है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, स्पिनच हैं, कैरेट को इंपॉर्टेंट माना गया है लिवर के हेल्थ के लिए। एप्पल इज कंसिडर्ड गुड फॉर द ओवरऑल हेल्थ। अगर आयुर्वेदिक दवाइयों की बात करें तो भूम्या अमलाकी एक खास पौधा है, उसकी काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। कुटकी की इंपॉर्टेंस है, गुडुची की इंपॉर्टेंस है। बट एक चीज जो कि आपको सरप्राइजिंगली बहुत कॉमन है और मिलती है हर जगह, वो है त्रिफला। त्रिफला इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ अ गुड लिवर डिटॉक्सिकेशन एजेंट। गर्मी में खाली अमलाकी भी लेने की सलाह दी गई है। च्यवनप्राश इज अ गुड रिजुविनेटर नॉट ओनली फॉर द एंटायर बॉडी बट फॉर लिवर ऑल्सो। साथ के साथ एलोवेरा जेल को लेने की रिकमेंडेशन दी गई। बट जिन लोगों को लिवर रिलेटेड अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो उनको अपनी ब्रेन का खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है आयुर्वेद में। और 2 चीजों की खासकर बात हुई है, ब्राह्मी की और भृंगराज की। ये दोनों आपके ब्रेन को एक हेल्थी स्टेट में रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आयुर्वेद की बात होगी। अभी क्विकली हम बात करना चाहते हैं द वेस्टर्न मीडियम के हिसाब से, वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से healthline.com ऐसे एक 7-8-10 एक चीजों की बात करते हैं जिनको खाने में, अपने लाइफस्टाइल में अगर हम इंक्लूड करें तो काफी बेनिफिट देख सकते हैं। तो उसमें सबसे नंबर 1 फूड आइटम जो लिवर के लिए फ्रेंडली है, सरप्राइजिंगली, इज कॉफी, ब्लैक कॉफी। बेस्ट बेवरेज टू प्रमोट लिवर हेल्थ। ये ना केवल प्रोटेक्ट करता है लिवर को, बल्कि जिनको लिवर रिलेटेड बीमारियां हैं उन बीमारी को भी स्लो डाउन करता है। ये लिवर में जो सिरोसिस होती है, जो हार्डनिंग ऑफ लिवर होती है, जैसे मान लीजिए हमारे कट हो गई, घाव हुआ, तो एक जो निशान पड़ता है ना, वैसे ही लॉन्ग टर्म में लिवर के ऊपर भी निशान पड़ते रहते हैं, जिसको सिरोसिस बोलते हैं, हार्डनिंग होना, उसको स्लो करता है। परमानेंट लिवर डैमेज को स्लो डाउन करता है। यहां तक जिनको क्रोनिक लिवर डिसीज है उनमें भी, और जिनको लिवर डिसीज नहीं है उनमें ऑलरेडी एक काफी बेनिफिशियल एक्शन देता है। ये सबसे कॉमन टाइप के जो लिवर कैंसर हैं उनके रिस्क को कम करता है। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। मैं वो स्टडी का लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि कॉफी पीनी है तो कितनी पीनी है? तो 2 से 3 कप कॉफी पीने वालों में ये बेनिफिट देखा गया है। खास करके यहां तक स्टडी में बताया गया है कि लिवर कैंसर या रिलेटेड जो डेथ होते हैं उसकी रिस्क को भी ये कम कर देता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? तो जो कॉफी जो है वो हमारे लिवर में फैट और कोलेजन के बिल्डअप को कम करता है, जो कि क्लियर कट लिवर डिसीज के मार्कर्स हैं। साथ के साथ ये ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसके लेवल्स को काफी इंक्रीज करता है। और साथ के साथ ब्लैक कॉफी जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है, जो लिवर के लिए फायदेमंद होती है। और जो फ्री रेडिकल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, तो लिवर को जो डैमेज हो रही है उस लॉन्ग टर्म डैमेज को कम करता है। तो मैं वापस रिपीट करूंगा, कॉफी एंटीऑक्सीडेंट के लेवल्स को बढ़ा देती है शरीर में, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करती है,
लिवर डिसीजेस को कम करती है, कैंसर के रिस्क को कम करती है, फैटी लिवर के रिस्क को कम करती है। तो ब्लैक कॉफी 2 से 3 बार, नो शक्कर, नो क्रीम, नो मिल्क। सेकंड नंबर पे आती है चाय, बट कौन सी चाय? ये हमारी अदरक वाली उबली हुई चाय? नो, ग्रीन टी और ब्लैक टी विदाउट शुगर एंड विदाउट डेयरी। कितने? ग्रीन टी 3 से 5 कप, कुछ लोग जापानीज लोग तो 10-10 कप पीते हैं। तो उनमें अगेन जो लिवर कैंसर की जो रेट है वो काफी कम होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में कम करती है। वापस रिपीट करूंगा, ब्लैक और ग्रीन टी को फायदेमंद बताया गया है क्योंकि ये अच्छे एंजाइम के लेवल्स को बॉडी में इंक्रीज करते हैं और फैट लेवल्स को कम करते हैं। नंबर 3 पे आती है ग्रेप फ्रूट। अब ग्रेप फ्रूट एक हमारे यहाँ गागर नींबू मिलता था बहुत बड़ा, उसके जैसा होता है बट अभी छोटे। तो गागर नींबू जो है वो ग्रेप फ्रूट का पुराना भाई समझ लीजिए। बेनिफिट्स हैं उसमें भी पाए जाते हैं। तो ग्रेप फ्रूट जो है नारंगी जैसा होता है, नारंगी नहीं है वो, आप सर्च कर लीजिएगा। उसमें 2 एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं ग्रेप फ्रूट में, नारिंजेनिन एंड नारिंजिन। ये दोनों जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये फैंटास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टिंग योर लिवर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी। तो ये लिवर प्रोटेक्टिव है। ये यहां तक कि हिपैटिक फाइब्रोसिस जो होती है, लिवर में हार्डनिंग होना, उसको लॉन्ग टर्म में ये रोकती है। तो अगर आप ब्लैक ग्रेप फ्रूट को अपने खाने में अगर इस्तेमाल कर पाए तो एक बहुत फैंटास्टिक बात होगी। तो क्या वापस रिपीट करता हूँ, ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है और जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी को, लिवर को प्रोटेक्ट करने का, उसमें काफी बेनिफिशियल देखा गया है। नंबर 4 पे आते हैं ब्लूबेरीज और क्रेनबेरीज। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है। ब्लूबेरी बहुत महंगा होता है, क्रेनबेरी आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, बट इसमें बड़े इंटरेस्टिंग एंथोसाइनिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं। तो इनके हेल्थ बेनिफिट्स काफी देखे गए हैं और एनिमल स्टडीज में इनफैक्ट देखा गया कि अगर ये जो फ्रूट्स हैं अगर सप्ताह में 3 से 4 बार इसको खाया जाए तो ये लिवर डैमेज से हमें बचा सकते हैं। तो क्रेनबेरी मैं चाहूंगा अगर आप ब्लूबेरीज अफोर्ड कर सके फैंटास्टिक, अगर आपको कॉस्टली लगती है तो आप क्रेनबेरीज से शुरुआत करें। लिवर प्रोटेक्टिव बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट में काफी हाई होते हैं और लिवर के डैमेज को कम करते हैं। ये इम्यून और एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्सेज को इंप्रूव करते हैं। हालांकि जो मोस्टली खाने की चीजों के साथ अक्सर होता है कि उनके ऊपर में साइंटिफिक डेटा आपको कम मिलेगी क्योंकि कोई भी कंपनी इसके ऊपर में रिसर्च नहीं करना चाहती। तो ये सब जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं, जो healthline.com बताती है, ये सब एनिमल मॉडल स्टडीज में देखे गए हैं। 5वें नंबर पे कॉमन फ्रूट है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ग्रेप्स। तो अंगूर जो है, ये अंगूर जो ये एनिमल और कुछ ह्यूमन स्टडीज में भी अंगूर और अंगूर के साथ ग्रेप सीड्स जो फ्रूट की हमने पहले बात की, वो लिवर डैमेज को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाता है और सूजन जो है उसको कम करता है। एक और पौधा है प्रिकली पियर कैक्टस जैसा होता है, उसका लिवर पे काफी एक बेनिफिशियल बेनिफिट देखा गया है। उसका फ्रूट और जूस दोनों भी वो सूजन को कम करते हैं। एक कॉमन चीज जो हम और आप बहुत आसानी से और सस्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं टू बेटर और लिवर हेल्थ इज बीटरूट जूस। फैंटास्टिक सोर्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, खासकर एक जो एंटीऑक्सीडेंट है बेटालाइन्स उसका नाम, उसका हार्ट हेल्थ पे भी बहुत असर है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। तो स्लोली अपने नाश्ते में, अपने सैलेड में बीटरूट को इस्तेमाल करें। जूस अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चीनी ना डालें, चीनी अवॉइड करने की जरूरत है। तो बीटरूट को इस्तेमाल करें। साथ में नंबर 8 पे आती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल क्या हो गई? खाली ब्रोकली नहीं, आप इसमें गोभी है, पत्ता गोभी है, ये भी आ गए, मूली है, वो भी क्रूसीफेरस है। तो जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं इनमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज काफी अच्छी होती हैं और जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, जो सफाई करना होता है, उसमें ये लिवर एंजाइम्स की मदद करता है। तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस रिपीट करूंगा, ब्रोकली, पत्ता गोभी, बंदा गोभी, मूली, सरसों, ये सब क्रूसीफेरस, सरसों का साग जो होता है वो भी एक ही प्लांट फैमिली से आते हैं। नट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली जो विटामिन ई कंटेन करते हैं, बेनिफिशियल कंपाउंड है, वो हमारे लिवर के लिए अच्छा माना गया है।
एक तो स्टडी भी की गई 6 महीने के लिए, जिसमें 106 लोगों को जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज था, उनको नट्स देने से उनके अच्छे लिवर एंजाइम्स के फंक्शन में इंप्रूवमेंट देखी गई। तो जो नट है वो अ, हमारे लिवर के एंजाइम्स की लेवल्स को इंप्रूव करते हैं। 10वें नंबर पे आती है फैटी फिश, जो तेल वाली मछलियां होती है, खासकर जिसमें मछली में आपको मालूम है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होती हैं, प्लस कॉड लिवर ऑयल आपने सुना होगा। तो मछली का जो तेल वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो जिन मछलियों में पाए जाते हैं तेल में, वो काफी फायदेमंद है लिवर के लिए। बाद में फिर ऑलिव ऑयल भी आता है। तो बॉटम लाइन के एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप इन सब चीजों को इंक्लूड कर सके, अगर मोटा मोटा मैं बताऊं तो ऑयल्स अवॉइड करने हैं, बहुत फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है, हाई लेवल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर अवॉइड करना है, एंड एज ऑलवेज व्हेन यू हैव मूवमेंट, द राइट काइंड ऑफ मूवमेंट, वो भी मतलब एक्सरसाइज किसी तरह का आपके रेजिम में हर दिन में होना चाहिए। तो ये लिवर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगा आप मैं जो रिसोर्सेज पेस्ट कर रहा हूँ उसको आप वापस चेक करें। एक चीज जो मैं खुद ही इस्तेमाल कर रहा हूँ बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट साल 2 साल से हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हेक्टिक है, कभी कभी अल्कोहल भी हो ही जाती है। तो एक लीव 52 करके हिमालय की दवाई आती है, टैबलेट आती है, इसमें बेसिकली 2 चीजें हैं, चिकोरी होती है और एक केपर बुश होता है। तो ये एक टाइम टेस्टेड प्रूवन आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि आपको ओवर द काउंटर मिल जाएगी। आप किसी वैद्य से संपर्क करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड इज कि दिन में 2 गोलियां 3 गोलियां खाई जाए नॉर्मल, एज अ प्रोफाइलेक्टिक ऑल्सो विच कैन बी, जो मैं करता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपनी यूसेस की बात बता रहा हूँ। बाकी आप भी रिसर्च करें, आप भी चेक करें, और भगवान न करे कि आपको इस जॉन्डिस का चक्कर झेलना पड़े। अपने लिवर हेल्थ का ख्याल रखने के लिए रियल लाइफस्टाइल चेंजेस जो ला सकते हैं उनको लाइए, और खासकर जो लोग अपने अल्कोहल को प्यार करते हैं उनको अपने लिवर का ख्याल रखने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है। और इसमें आपके लिए सबसे क्लियर और सबसे नंबर 1 फ्रेंडली ऑप्शन 2 हैं, बड़े सस्ते वाले हैं। एक तो है कि आप कॉफी पिए, ब्लैक कॉफी पिए, वो काफी फायदेमंद है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन यूजिंग वेरी सिंपल वार्म लेमन वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सुगाता, थैंक यू। एप्पल सीडर विनेगर इज यूजफुल इन लिवर डिटॉक्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स एप्पल में सुगाता खासकर पेक्टिन्स नाम की एक जो कंपाउंड पाई जाती है, इट्स नोन टू बी अ गुड लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट। तो एप्पल सीडर विनेगर का काफी नाम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सुना है। बीट रूट नॉर्मली आप इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, और जो ऑफेंडिंग एजेंट्स हैं उनको अवॉइड करने की जरूरत है। तो बिना क्रूशियल और बहुत ही एकदम तकलीफदेह हालत ना हो तो एनेसेड्स अवॉइड करनी है। जो पैरासिटामोल कॉमनली हम पॉप इन करते रहते हैं उनको अवॉइड करने की सलाह दी गई, लिवर टॉक्सिक है ये चीजें। तो अपने जिगर का ख्याल रखें, और कल हम मिलते हैं किसी एक दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक एंजॉय योर इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।